हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मंडे को मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। मंडे को है 19 में, आज है 16 में। आप आज का मार्केट आपने देखा होगा, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का डे कैंडल है। निफ्टी ने एक शॉट यहाँ पर एक बिल्कुल इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। इनडिसीजन कैंडल है, मार्केट जिस रेंज में ओपन हुआ उसी रेंज में घूमता रहा, बट एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहा है। मतलब सपोर्ट लेवल पे मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। उसको छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उससे पहले वीकली कैंडल देख लेते हैं कि वीकली कैंडल कितना स्ट्रांग है। आप देखेंगे तो वीकली कैंडल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। ये वीकली कैंडल है 1000 पॉइंट्स का। उसके पहले 2 वीक्स अगर आप देखें तो मार्केट एक ही रेंज में बना रहा। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी इस हफ्ते में ये टोटल 1000 पॉइंट्स का कैंडल है, जो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल देखने को मिल रहा है। मे बी मंडे को अगर मार्केट कैप अप हो गई तो और भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। मार्केट में निफ्टी में अभी भी ये बड़ा स्कोप बचा हुआ है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये गेन कर सके रिवॉर्ड अभी। जरा डे कैंडल में इसको देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये ह्यूज पॉइंट्स है मार्केट में, जो फ्री स्पेस है जहाँ पे मार्केट अभी मूव कर सकता है। और आज का कैंडल इनसाइड कैंडल है। ये हमें ध्यान रखना है कि इनसाइड कैंडल मंडे को जिधर भी ये ब्रेकआउट देगा और उधर ही उसी साइड में बहुत अच्छी ट्रेडिंग, बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। आज का मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा। बहुत सारे लोगों का आई अंडरस्टैंड एसएल गया होगा, मेरा भी 3 एसएल रहा। बिकॉज मार्केट को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मार्केट, अगर आप देखो जरा 5 मिनट्स में इसको देख लेते हैं। बिकॉज अगर 5 मिनट्स में ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट्स के हिसाब से ये मार्केट, जैसा कि आप बताया था पिछले सेशन में, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होके यू टर्न लेना चाहिए था इसको ऊपर की साइड में। इस मार्केट ने यू टर्न लिया। ये मार्केट ने यू टर्न लिया, लेकिन ये एक ना रेंज भी क्रिएट करी। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ, कि मार्केट ना यू टर्न यहाँ से ले रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है। बट मार्केट इसी रेंज को ना निकाल ही नहीं पा रहा था। ये आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करी है सेम रेंज को। ये 25,000 का ये लेवल है। और यहाँ पर ये मार्केट बार बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसी रेंज में बना रहा। मंडे को मार्केट गैप डाउन हो सकता है। बिकॉज आज यहाँ पर बाइंग अगर हुई है, एवरेजिंग अच्छी खासी हुई होगी, तो मंडे को मे बी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वगैरह की भी रात को बाइंग होती है फ्यूचर्स के, तो बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और दो, निफ्टी के पास अभी स्पेस भी है ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ से और भी चांसेस है कि मार्केट ऊपर अभी ट्रेंडिंग करने वाला है। 15 मिनट्स के कैंडल में देख लेते हैं। यही एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि मार्केट कॉन्स्टेंटली अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास में सपोर्ट ले रहा है। जैसे ये पहले हो रहा था वैसे फिर से होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट के पास सपोर्ट ले रहा है। ये मार्केट ओपन हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है। देन ओपन हुआ, सपोर्ट लिया। देन उसके बाद मार्केट के जो प्रीवियस लेवल्स हैं उससे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये भी एक सपोर्ट है प्रीवियस सपोर्ट पर। और ये ना गैप अप है। गैप अप अपने आप में एक विंडो जो क्रिएट होता है, अपने आप में सपोर्ट होता है। तो हाफ ऑफ दिस 1000 पॉइंट्स कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट है। और मार्केट कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेके अपने ऊपर लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। आज भी मार्केट ओपन हुआ। और मार्केट को, अगर मार्केट में बियरिशनेस होती है तो मार्केट ना लोअर लो बना के नीचे आने की कोशिश करता। बट अगर आप देखें तो मार्केट में हायर हाइस बन रहे थे, तो मार्केट में मूवमेंट नहीं है। लेकिन 5 मिनट्स में देखेंगे तो यहाँ मार्केट में हायर हाइस बन रहे हैं। ये हायर हाइस आपको देखने को मिलेगा। मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ, पहले तो मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद एक लो लगाया। लो लगाने के बाद ये हायर हाइस लोज इसके ना शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये रहा, प्रीवियस लो ब्रेक हुआ। अब यहाँ से समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से ना बार बार टेस्ट कर रहा है और लेवल को निकालने में सक्षम नहीं है। अब मैं भी वेट कर रहा था कि लेवल अगर निकलेगा तो फिर देखेंगे। बट 3 एसएल ऑलरेडी जा चुका है। अभी उसके बाद तो कुछ करना नहीं है मार्केट में। मंडे का सेशन अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये यू टर्न ऊपर के लिए मार्केट निकालने की कोशिश करेगा। और अगर ये गैप डाउन होता है तो मे बी नीचे भी आने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज मार्केट अगर होल्ड कर रहा है, इट डजेंट मीन कि होल्ड कर रहा है बहुत स्ट्रांग है। मे बी कुछ पॉइंट्स के लिए करेक्शन भी कर सकता है। न्यूट्रल है तो जैसे आज हमने वेट किया है किधर साइड में जाएगा, न्यूट्रल के केस में वेट करना है। जिधर भी मार्केट
ट्रेंडिंग करने की कोशिश करे उसके उधर ही हमें उधर साइड के लिए ट्रेड लेना है। और एक चीज मैं आपको और भी दिखा दूं जरा इसमें। एक्चुअली निफ्टी तो स्ट्रांग है, निफ्टी में दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये डे कैंडल है। सबसे पहले वीकली कैंडल देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी का भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहा आज कुछ ही पॉइंट्स में। सो ये वीकली कैंडल है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, 5 to 6 thousand पॉइंट्स का मोमेंटम था। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से आया, अब यहाँ से पुल अप यू टर्न ले लिया है, बैंक निफ्टी ने जाने की कोशिश कर रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन वीकली, ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 वीक से आसपास में ही ये मार्केट ना अपने आप को वेट कर रहा है। अब इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें बहुत बड़ा लेवल देखने को मिलेगा, जस्ट डबल ऑफ दिस कैंडल। सो अगर ये 6 to 7 thousand का ये था, सो आप यहाँ पर देखेंगे कम से कम 64,000 65,000 का लेवल हमें यहाँ पर आगे देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी बैंक निफ्टी में। और जरा इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि अभी एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एग्जैक्टली जैसे निफ्टी में मार्केट ना अपने आप को सपोर्ट लेवल पे, ये बहुत बड़ा सेशन था, गैप अप था, इनविजिबल कैंडल है, बट ये सपोर्ट ऐसे सपोर्ट वर्क कर रहा है ये लेवल। और यहाँ पर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से फिर से देखें तो ये ना एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। मार्केट मार्केट जिस जिस पोजीशन पे ओपन हुआ था उसी पोजीशन पे अभी भी हॉल्ट कर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन किया था कि मे बी ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ नहीं कभी। ये कॉन्स्टेंटली एक ही पॉइंट पे मार्केट ना घूमता रहा। सो सिमिलरली जैसे निफ्टी में हमने देखा, निफ्टी में अगर मार्केट आप देखें तो यहाँ पे यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था मार्केट, बट यहाँ पर ऊपर एक्चुअली टॉप भी है तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, इसलिए मार्केट थोड़ा सा ये ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। सो मंडे को मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, आसपास में ओपन होता है, तो हमें वेट करना है कि ऊपर के लिए जब यू टर्न ले, सो ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। गैप डाउन होने के केस में अगेन यू टर्न के लिए सोचना है हमें। अभी बेरिशनेस नहीं है तो नीचे के लिए नहीं सोच सकते। अगर यू न्यूट्रल ओपन होता है तो न्यूट्रल के भी साइड से हमें यू टर्न ऊपर के लिए ही सोचना है कि ऊपर अगर जो ये निकलने की कोशिश कर रहा था, ये वैसे मंडे को भी सोचना है। मंडे अगर ये यू टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। जैसे अगर आप प्रीवियस मार्केट में आपने देखा होगा मार्केट ने कैसे यू टर्न लिया है। मार्केट यहाँ तक आया, प्रीवियस सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से आया, यू टर्न ले लिया, हाई हाइस बनाया और बहुत बड़ा यहाँ पे रिवॉर्ड डिलीवर किया। सो यहाँ पर मार्केट ना इस हाई को नहीं निकाल पा रहा था। इस हाई को अगर निकाल देता, अपने ही हाई को निकाल के क्लोज कर देता आज के, सो मतलब ये जो पॉइंट है, सो यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट ना हो चुका है क्लोज, तो अभी मंडे के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। इसको जरा ध्यान से हमें करना पड़ेगा। दूसरा, मार्केट में एक चीज़ और भी ध्यान रखने की जरूरत है। मार्केट ना एक जोन पे बहुत यहाँ पर हॉल्ट भी कर रहा है। सिनेरियो आइदर साइड का हो सकता है, कोई किसी को नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया हुआ है और यहाँ पर प्राइस अभी नीचे आया हुआ है। ये फिर से ये सेकंड लेग क्रिएट हो रहा है। ये है सेकंड लेग क्रिएट हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ना एम पैटर्न बना के नीचे आने की कोशिश करे और ये एक इसका ये 51,000 के समवेयर इसका फिर से सपोर्ट क्रिएट हो, फिर मार्केट यहाँ से अपना ऊपर जाने की कोशिश करे। बिकॉज पॉसिबिलिटी है। अभी जिस अभी ये पैटर्न हमें देखने को नहीं समझ में आ रहा है, बट मे बी अगर मार्केट यहाँ से जाके नीचे आने की कोशिश करेगा देन दिस पैटर्न विल बिकम विजिबल। तो उस टाइम पे समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से थी। तो थोड़ा सा होशियार रहना है। इनसाइड कैंडल अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। और अगर डाउन साइड के लिए देता है तो मे बी चांसेस हैं कि थोड़ा सा सेलर ऊपर एक्टिव है और इसलिए मार्केट अपने आप को ऊपर निकालने में सक्षम नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आज की एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं मंडे को, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।